गाइस, तो मैं हूँ अभी सुल्तानपुर नेशनल पार्क और यहाँ पर मैं ओलंपस की तरफ से आया हूँ और हम फ़ोटो वॉक कर रहे हैं बर्डिंग को लेके। और ओलंपस के जितने भी गियर्स हैं, कैमरेज और लेंसेज सारे के सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। और अप्रॉक्स 20 पार्टिसिपेंट हैं जिसको सबको हमने ओलंपस के गियर यूज़ करने को दिए। तो मैं सबके एक्सपीरियंस लेने वाला हूँ कि क्या उनको डिफरेंस फील हो रहा है ओलंपस के साथ शूट करके, बर्डिंग करके। और आज का वेदर गाइस बहुत ही प्लीजेंट है, मतलब फॉग बहुत ज़्यादा फॉगी हो गया है। और दिल्ली मतलब अभी तो हम हरियाणा में, तो हरियाणा आपको ऐसा फील करा रहा है जैसे कि आप नैनीताल या मसूरी चले गए हो। तो वेदर बहुत अच्छा है और ओलंपस के सिस्टम बहुत लाइट वेट होता है। तो ये बर्डिंग के लिए और आपका अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं तो उसके लिए एक बहुत अच्छा सेटअप हो जाता है, सो दैट आप बल्कि सेटअप नहीं होता आपके पास। और ये माइक्रो फोर थर्ड सेंसर के साथ आता है, बहुत ही लाइट वेट, सो दैट आप और भी ज़्यादा वक्त दे देते हैं अपनी फोटोग्राफी की, वो भी बिना थके। तो गाइज़, ये वीडियो बहुत कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बने रहिए लास्ट तक। जब आप वाइल्ड लाइफ, बर्डिंग या जहाँ नेचर से रिलेटेड चीज़ आप शूट करते हैं तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। सो यू कांट हैव एक्सपेक्टेशंस एंड देन गो। जैसे कई लोग, आपको लग रहा होगा यार ये तो फॉगी वेदर हो गया, बर्ड्स दिखेंगी नहीं। बट एक अच्छा आर्टिस्ट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कह लीजिए, आर्टिस्ट कह लीजिए, फोटोग्राफर वही है जो इंक्लीमेंट वेदर को भी अपने तरीके से शूट कर सके। हमारे सबके अजीज़ दोस्त हैं नवीन, आप सभी जानते हैं, अवार्ड विनिंग फोटोग्राफर है। सो नवीन की मेनली पिक्चर्स ही, जो अवार्ड विनिंग पिक्चर्स है, वो सारी फॉग के ऊपर ही है। बहुत सिंपल गियर है। स्टिल व्हेन यू आर शूटिंग, सो योर आइडिया इज़ टू फ्रीज द एक्शन। तो आप कोशिश ये करते हैं कि आप शटर स्पीड प्रायोरिटी पे रखें टू मेक योर लाइफ ईजियर, फास्टर। तो और मतलब हम लोग सुबह वही बात कर रहे थे कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो और किसी कैमरा में नहीं है। एक वर्ड आप आजकल सुनते होंगे, कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी। सो वेयर कैमरा इज़ असिस्टिंग यू नो विद इट्स कंप्यूटेशनल स्किल्स। तो इसमें बहुत ज़्यादा है, वो बहुत सारे फीचर्स हैं। लेकिन वाइल्ड लाइफ में स्पेशली आप अगर एक्शन में बर्ड्स को करना चाहते हैं, और बर्ड का क्या है, एक्शन भी प्रिडिक्टेबल नहीं होता, वो बैठी हुई अचानक उड़ जाती है। तो आप एक, जैसे मयंक क्या करता है, एक शॉट लेता है, तो वहाँ पे ऐसा बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे आप प्रो कैप्चर एक में मोड होता है। सो द मोमेंट यू टच द बटन, यू रिलीज इट हाफ वे, इट स्टार्ट्स कैप्चर, तो बफर करने लगता है वो। एंड जब तक आप पूरा रिलीज करते हो तो यू हैव स्टॉक ऑफ लेट्स से 20 to 50 60 इमेजेस। तो बर्ड प्रिडिक्टेबल नहीं है, तब भी आपका फ्लाइट मिस नहीं होता है शॉट। सो दैट वे इट इज़ रियली गुड। प्लस जस्ट इमेजिन 120 फ्रेम्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में, मतलब अनबिलीवेबल। एंड द कैमराज आर वेदर प्रूफ। होली की वर्कशॉप में आप लोगों ने मेरे साथ शायद अटेंड करी थी, मैंने होली शूट करी, अभी भी इस पर निशान है। और हमने, आपने देखी होगी बरसाना की होली, इतना इतना कलर, परतें जम गई थी इसमें, और हम आए नल के नीचे, हमने इसको धो दिया। रियली? सेम कैमरा यूजिंग फॉर 4 years 5 years, हर साल करते हैं वर्कशॉप्स, जो बाकी किसी कैमरे में नहीं है ये चीज़ें हैं। एंड सील प्रूफ, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। माइनस टेम्परेचर में इवन हम लोग कच्छ में जैसे वर्कशॉप ये लोग करते हैं, रणथंभौर, तो फिर भी एवरेज टेम्परेचर है, बट एक्सट्रीम में, हॉट वेदर में भी काम है और कोल्ड में तो सक्सेसफुल है ही। सो अभी इदी सर ने काफ़ी अच्छा ब्रीफ आपको दे दिया ऑलरेडी, कैमराज के रिगार्डिंग और सीरीज़ के रिगार्डिंग। मैं बस थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा। हमारे पास अभी जो ना कैटेगरी है या सीरीज़ है कैमराज की, सो बेसिकली वी हैव 3 सीरीज़, 10, 5 एंड 1। 10 एंट्री लेवल, देन 5 मिड, देन 1 इज़ प्रो सीरीज़। कि अगर आप जैसे बर्ड शूट कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ शूट कर रहे हैं, तो स्पीड हमेशा मैटर करती है, राइट। तो जब भी आप कैमरा यूज़ करें, अगर आप मैनुअल में कंफर्टेबल हैं, मैनुअल यूज़ कर सकते हैं तो आप यूज़ कीजिए, नहीं तो शटर प्रायोरिटी और अपर्चर प्रायोरिटी पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेनली आपको अपने फोकस पॉइंट्स का थोड़ा सा ना बहुत अच्छा प्ले करना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता नहीं कब बर्ड कहाँ पे आ जाए। जिसके पास OM1 आएगा उसके लिए तो बर्ड AI है कैमरा में, बट जो बेसिक सीरीज है उसके अंदर बर्ड AI नहीं है। और मैं हूँ, प्रभात है, मेरा कॉलीग सतबीर है, तीनों हम लोग आपके साथ ही रहेंगे। अगर आपको कोई ऑन फील्ड असिस्टेंस का रिक्वायरमेंट लगता है, इफ़ यू फील एनी ग्लिचेस वाइल शूटिंग थ्रू कैमरा, वाइल यूजिंग द कैमरा, एनी फंक्शन यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट, सो जस्ट यू कैन रीच टू मी, प्रभात और सतबीर, ठीक है। जिसके पास ये 300mm लेंस है ना, प्रो लेंस है, या फिर 40-150 है जिसके पास, ये जो क्लच है ना, ये एक्चुअली शिफ्ट करता है आपको मैनुअल फोकस और ऑटो फोकस पे, ये क्लच, राइट। सो देन अगर आप मैनुअल पे यूज़ कर रहे हैं तो मैनुअल पे आप यूज़ कर सकते हैं M मोड पे। अगर आप इतने फ्रिक्वेंटली मैनुअल शूटर नहीं है और आपको सेटिंग्स का इतना यूज़ टू नहीं है, तो फिर आप बेस्ट है कि आप शटर प्रायोरिटी पे शूट करें,
शटर प्रायोरिटी पे शूट करें। और स्टैटिक सब्जेक्ट है तो 1/200 है, 1/150 भी बहुत अच्छा है इस कैमरास के अंदर। और मिनिमम एफ वैल्यू पे आप यूज़ करें, बहुत अच्छी है। मगर जब आपको कोई एक्शन शॉट लेना है तो एटलीस्ट वो 1/500 600 और 1000 से भी ऊपर जा सकते हैं आप उसके अंदर, डिपेंड करता है। एंड ऑटो फोकस पॉइंट्स आप नॉर्मली जिनके पास प्रो कैमराज हैं, जॉयस्टिक दिया है वहाँ से मूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये अप एंड डाउन्स के जो बटन्स हैं ना, आप यहाँ से फोकस पॉइंट चेंज कर सकते हैं। तो आप या तो 5 का ग्रुप या सिंगल ऑटो फोकस पॉइंट यूज़ करें, बेस्ट है अभी फ़िलहाल के लिए, बिकॉज इतना हेज़ है इसके हिसाब से। आज वर्कशॉप के लिए हम तीनों सीरीज़ के कैमरास यूज़ कर रहे हैं जो हमने पार्टिसिपेंट्स को दिए हैं। EM10 सीरीज़ से EM10 Mark III S यूज़ कर रहे हैं, एंड 5 सीरीज़ से OM5 यूज़ कर रहे हैं, एंड 1 सीरीज़ से हमारे पास में OM1 है फ्लैगशिप मॉडल, दूसरा EM1X यूज़ कर रहे हैं, एंड साथ में हम लोग EM1 Mark II भी लेके आए हैं जो हमारा ऑब्सोल्यूट मॉडल है, बट स्टिल वी कैन ट्राई कि कितना पोटेंशियल कैमरा है। एंड बॉडी अगर हम लेंसेज की बात करें तो हम लोग सारे अपने हाई एंड लेंसेज यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। एक 300 mm f4 विच इज़ इक्विवेलेंट टू 600 mm है, एंड दूसरा हम लोग यूज़ कर रहे हैं 100-400 mm विच इज़ इक्विवेलेंट टू 200-800 mm है, एंड 40-150 यूज़ कर रहे हैं 2.8, एंड देन एक हम लोग 40-150 MC20 मतलब टेली कन्वर्टर 2x के साथ भी यूज़ कर रहे हैं। सो बर्ड AI, this camera got intelligent artificial, right? So menu, go to the option this AF, and then second option subject detection, right? So just switch on bird AI. अभी जैसे फ्लाई कर रहा था ना, ये शॉट को भी बर्ड AI में ले सकते हैं आप, बट अभी थोड़ा वन के अंदर जो बेस्ट फीचर अभी है बर्ड फोटोग्राफी के लिए वो बर्ड AI है। तो कुछ यूज़र्स के साथ में हमने वो एक्टिव किया बर्ड AI। तो बर्ड AI आपको ना एक्शन शॉट्स के लिए कॉन्टीन्यूस फ्रेम अगर आपको अच्छा शूट करना है ना, एक्शन शॉट कोई भी लेना है तो उसके लिए बर्ड AI बहुत अच्छा है। OM1 के उसका ट्रैकिंग बहुत अच्छा है। सो वो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं किस तरह के शॉट्स आते हैं, पार्टिसिपेंट्स किस तरह से उसको यूज़ करते हैं। हाय, आज मैं ओम सिस्टम्स की तरफ से सुल्तानपुर नेशनल पार्क में आया हूँ। अभी तो हम लोग ने भी स्टार्ट किया है एंड अभी थोड़ा सा फॉगी सिचुएशन ज़्यादा है, बट बियॉन्ड दैट इनका फोकसिंग सिस्टम थोड़ा सा अच्छा वर्क कर रहा है। मतलब फॉग थोड़ा ज़्यादा है, उसके बाद भी इट्स गेटिंग इट्स जॉब डन। तो अभी थोड़ा सा तो और थोड़ा एक्सपीरियंस करते हैं अभी, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट किया है मैंने। थोड़े बहुत शॉट्स आए हैं, बट क्योंकि फॉगी कंडीशन ज़्यादा है तो थोड़ा सा भी इसको वो करना पड़ रहा है थोड़ा सा। लेकिन थोड़ा जो लाइक जहाँ पे ज़्यादा डेंस फॉग है वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट अदरवाइज जॉब अच्छा कर रहा है ये। हाय, मेरा नाम उज्जैन सिन्हा है। मैं एक ओलंपस के साथ एक फ़ोटो वॉक पे आया हूँ सुल्तानपुर बर्ड सैंक्चुरी पे। यूजिंग द द OM1 विद द 300 mm f4 प्राइम। सबसे मज़ा जो ये आ रहा है कि सिंस ये माइक्रो फोर थर्ड्स है, 300 मिलीमीटर का फोकल रेंज मुझे इफेक्टिवली 600 मिलीमीटर का फील्ड ऑफ व्यू दे रहा है इतने कॉम्पैक्ट साइज़ पे। तो वो बहुत कन्वीनियंट है क्योंकि लंबे टाइम तक शूट करना बहुत आसान सा महसूस हो रहा है। अब बॉडी भी कॉम्पैक्ट है और ग्रिप भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है पकड़ने में। एंड सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि इसका ऑटो फोकस काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। तो अभी तो फ़िलहाल तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिव कैमरा एंड आई एम ऑल्सो लाइकिंग दी बैटरी लाइफ सो फार। आई थिंक काफ़ी देर तक शूट हुई, बट आई थिंक 10% भी मुश्किल से अभी यूटिलाइज़ हुआ नहीं है इस कैमरे का। सो फार क्वाइट इम्प्रेस्ड। हाय, मेरा नाम मयंक है एंड हम लोग ओलंपस की तरफ से सुल्तानपुर बर्ड पार्क आए हैं गुड़गांव में, एंड आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद OM1 विच राइट नाउ लुक्स लाइक अ वेरी गुड कैमरा। माइक्रो फोर थर्ड होने के बाद भी इट्स शार्प, एक्यूरेट, एंड आई लाइक द व्यू दैट कम्स आउट ऑफ द आई व्यू फाइंडर। बहुत जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत सही तरीके से काम करता है, बहुत प्रिसाइस है, फास्ट है, एंड आई एम यूजिंग इट विद 300 mm प्राइम। सो अनबिलीवेबली क्विक, अनबिलीवेबली शार्प। फॉग की वजह से थोड़ा सा मॉरल डाउन है, but the camera is making up for it. I've been using Olympus gears for the last 2+ years, and now I'm on the OM1 camera, which is the latest camera, and using right now the 100-400 zoom lens. Sultanpur mein today it's very foggy, but I think the camera is performing well. The shots are surreal,
and it's still catching the bird because OM1 has the bird capture and the feature. So abhi we, in this weather as well, we are capturing the birds, and given 100 to 400 zoom lens, so I can go deeper into the bird and I can zoom out of the bird. So it is perfect, and I think weather भी बिल्कुल अच्छा है. Olympus cameras are weatherproof, and it's this weather जहाँ पे foggy है, जहाँ पे dew है, the cameras are looking very good and they'll be absolutely performing absolutely well. With a Micro Four Thirds setup, this is a 100-400 zoom, which in full frame equivalent is going to be a 200 to 800 zoom. And if you were using a full frame, you would need to carry a tripod to make sure your zoom photographs are absolutely perfect. In this, you can carry it in one hand, and with the same kind of focus which a 800mm full frame would give, you have it in the small package, which I think is really brilliant, especially because it's lightweight, you can travel around with it, no tripod required, and it's easy on your shoulders. हाय, माय नेम इज़ खुशबू गुप्ता और मैं आर्टिस्ट हूँ. आज मैं सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के ट्रिप पे हम लोग आए हैं और काफ़ी लाइट वेटेड है और इसमें डिटेलिंग्स काफ़ी अच्छी कैप्चर्स हो रही है. बर्ड्स, अब इतना फॉगी वेदर है तो भी हम उसको इतने अच्छे से कैप्चर्स कर पा रहे हैं. और सबसे प्यारा मेरा अभी तक का कैप्चर है कि जो चीज़ें मुझे अपनी आंखों से ड्रॉप्स नहीं दिख रही है लिप्स पे, उतनी डिटेल्स इसमें कैप्चर्स हो पा रही है. तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा जा रहा है इसके साथ. बाकी पिक्चर्स देखते हैं कैसी क्लिक होती है. Hey there, I'm Neeraj Raj. I'm shooting with the OM1 with a 300mm lens. I'm very impressed with this lens and a camera setup. It makes shooting flying birds and capturing birds a walk in the park. The intelligent AI system on this is just amazing with capturing birds, and continuous autofocus is just great. I don't think with any other camera setup you can capture birds as easy as this. Today, as you can see, this is a foggy day, so whereas most autofocus systems will struggle with this, the AI system on this will still capture birds in flight or just about before taking up flight. It's really makes it enjoyable experience capturing birds with this. तो गाइज़ अभी हमारे साथ है मिस्टर रविंदर जी जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ओलंपस इंडिया को. तो सर एक चीज़ बताइए कि जो माइक्रो फोर थर्ड सेंसर है कैसे डिफरेंट कैटेगरी हो जाती है जो अभी मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स देखने को मिलते हैं. देखिए, मैं आपको बताऊं माइक्रो फोर थर्ड के बारे में. तो माइक्रो फोर थर्ड बेसिकली काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है मिररलेस के लिए. ओलंपस ने 2009 से मिररलेस कैमरा स्टार्ट किए थे बनाना, तब से माइक्रो फोर थर्ड है. सो माइक्रो फोर थर्ड बेसिकली ओपन प्लेटफॉर्म है जिसमें टेक्नोलॉजी कोई भी आके डेवलप कर सकता है. तो अभी मेजर जो कंट्रीब्यूशन है माइक्रो फोर थर्ड में ओलंपस और पैनासोनिक का है, जो माइक्रो फोर थर्ड कैमरास के ऊपर काम करते हैं. इसका मेन जो रीज़न है माइक्रो फोर थर्ड का कि आप क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए आप सिस्टम को कॉम्पैक्ट दें. सो माइक्रो फोर थर्ड बेसिकली ना आपको बहुत कॉम्पैक्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है. अगर आप वाइल्ड लाइफ शूट कर रहे हैं, बर्डिंग शूट कर रहे हैं, ट्रैवल फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो उस केस में आपको जो सिस्टम है उसका वेट ऑलमोस्ट 36% कम होता है. साइज़ वाइज भी 35% कम होता है अगर आप बाकी कंपटीटिव ब्रांड से कंपेयर करते हैं. तो बेस्ट पार्ट क्या है कि इस सिस्टम का कि जब आप इसके अंदर सपोज मैं 300mm लेंस लगाता हूँ तो 2x का क्रॉप बॉडी के अंदर है. सो इट गिव्स यू इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 600mm के आसपास देता है. तो उस केस में जब आप वाइल्ड लाइफ करते हैं तो आपको क्या ना ज़्यादा अच्छा रीच मिलता है, तो आप सब्जेक्ट को और अच्छी तरीके से शूट कर सकते हैं. देर तक आप उस बॉडी को कैरी कर सकते हैं. करेक्ट. और अगर मैं सिर्फ ओलंपस की बात करूँ तो इसमें जो स्टेबिलिटी है, इमेज स्टेबिलिटी, 5 एक्सिस इमेज स्टेबलाइजेशन जो हम यूज़ करते हैं. सो जो अभी OM1 है उसके अंदर 7 स्टॉप शटर कंपनसेशन है 5 एक्सिस इमेज स्टेबिलिटी का. सो वो आपको ना काफ़ी हैंडल शॉट प्रोवाइड करने के लिए बहुत इजी करता है. सो मैक्सिमम ओलंपस OM सिस्टम यूजर OM system user they don't carry tripods along with them, so because the stability is there. जब तक आपको वो ट्राइपॉड नहीं चाहिए सब्जेक्ट जैसे आपको बहुत स्लो शटर पे कैप्चर कर रहे हैं, तभी आप उसको यूज़ कर सकते हैं. फिर ओलंपस सिस्टम के पास में वाइड रेंजेस ऑफ लेंसेज अवेलेबल हैं. सो हमारे पास 7mm से लेके मीन्स अगर मैं फुल फ्रेम से कंपेयर करता हूँ तो 14mm से लेके वी हैव 2000mm तक फोकल लेंथ अवेलेबल है. जो हमारा जो सबसे वाइडेस्ट लेंस है दैट इज़ 7 to 14mm f2.8, और जो सबसे ज़्यादा मेरा टेलीस्कोपिक जो लेंस देता है दैट इज़ 150-400
300 mm विथ 1.25 TC कन्वर्टर, जो आपका इक्वलेंट होता है 1000 mm फोकल लेंथ के देता है आपको. सो बहुत मतलब उसका वेट मीन्स हार्डली कि आपको ना 1.8 kg है. 1.8 kg 1000 mm दे रहा है आपको. हमारे पास TC आते हैं 1.4 और 2.0 टेली कन्वर्टर. तो अगर आपने 2.0 लगा के आपने यूज़ किया तो आपको 2000 mm तक की फोकल लेंथ देता है. मतलब 1.8 kg के साथ में लेंस के साथ आप 2000 mm फोकल लेंथ आप एक्सेस कर पा रहे हैं. वो बहुत एडवांटेज आपके लिए. सो अभी हम लोग क्या है जो ब्रांड का फोकस एरिया, जो हम लोगों का फोकस एरिया है वो मेनली वी आर फोकसिंग ऑन आउटडोर फोटोग्राफी, राइट, इंक्लूडिंग योर वाइल्ड लाइफ, बर्डिंग, यू नो, मैक्रो, लैंडस्केप फोटोग्राफी. सो वी आर कॉलिंग आवरसेल्फ इज नाउ आउटडोर कैमरा कंपनी, राइट. Yes, so Olympus OM System India is now, you know, conducting a lot of workshop across the India. So अगर आप कोई भी वर्कशॉप आपको कुछ देखना है तो जस्ट फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज OM System Pro India, फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पे आपको सारे इन्फो वहाँ से मिल जाएंगे. तो गाइज़ मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में OM मतलब ओलंपस इंडिया का इंस्टाग्राम मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा. आप वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हैं और वर्कशॉप्स या फिर फ़ोटो वॉक अटेंड कर सकते हैं. और अगर आप ओलंपस के कैमरेज या कोई भी लेंसेज आप अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप मिस्टर रविंद्र जी से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं. मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप लुत्फ़ उठा सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं एक ऐसे सिस्टम का जो कि डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो गया, बर्डिंग हो गया, एक्स्ट्रो फोटोग्राफी हो गया. और मैक्रो की अगर मैं बात करूँ तो मैक्रो के बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए. सिंस आपने मैक्रो की बात की तो मैक्रो के लिए हमारे पास में ना वर्ल्ड के बेस्ट गियर्स अवेलेबल हैं इन टर्म्स ऑफ लेंस. सो अभी हमारे पास 3 लेंस आते हैं मैक्रो यूज़र्स के लिए, 30 mm, 60 mm एंड 90 mm. तो 30, 60, 90 आप समझ लीजिए क्या है. तो अभी जो 60 mm 2.8 एंड 90 mm 3.5 अपर्चर का फोकल लेंथ का जो लेंस है, आपको और एक एडवांटेज बताता हूँ. जो हमारा 90 mm लेंस है वो 2:1 है. मतलब 2:1 के अंदर भी ऑटो फोकस करता है आप. एंड देन दैट इज़ ऑल्सो नो कंपैटिबल विथ 1.4 TC एंड 2.0 TC. सो इट कैन गिव्स यू अप टू 4x मैग्निफिकेशन बिल्ट इन, विच इज़ आई डोंट थिंक सो किसी और अभी ब्रांड में ऐसा अवेलेबल है. हूँ और आज हम बर्डिंग के लिए आए हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क. और आज मेरे साथ ओलंपस के साथ मेरे पास कैमरा था ओलंपस का और मुझे बहुत ही अच्छा लगा. वो वेरी लाइट वेट अच्छे से करते हैं और बिल्कुल मैं 2 घंटे 3 घंटे तक मेरे हाथ में रहा, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ और हैसल फ्री था. बहुत तो गाइज़ आज का फ़ोटो वॉक विद ओलंपस हो चुका है ख़त्म. और यहाँ पर आके आप नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं. कोई बहुत मज़ा आया होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक और नए टॉपिक के साथ.